सर्कुलेशन पर अब आरबीआई ने रोक लगा दिया है। पुष्कल, देखिए, कहा यह जा रहा था कि जब पिछली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो काला धन और जो लोग पैसे इकट्ठा करते थे उस पर रोक लगाने के लिए एक डिसीजन लिया गया था। लेकिन देखिए, एक बार फिर से 2019 से हालात छपाई इसकी बंद है, इस पर रोक लगा दिया गया है। कितना जो है ये देखा जा सकता है कि काला धन या ब्लैक मनी में रोक लगाने में साबित हो पाएगा यह डिसीजन? देखिए, पिछला एक बड़ा फैसला है सरकार का और आरबीआई का कि 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। 2000 के नोट का सर्कुलेशन अब आगे बंद होगा, लेकिन साफ तौर पे अभी भी कुछ समय दिया जाएगा। इसका मोटिव अभी तक साफ नहीं है सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से कि इसका मोटिव क्या है, क्यों बंद करना पड़ा सरकार को और आरबीआई को। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया था, तो उस समय लोगों को समय दिया गया था कि जो नोट्स हैं उसको आप बदल सकते हैं। तो यही नोट फिर आरबीआई की तरफ से जारी हुआ है कि अब 2000 के नए नोट नहीं छपेंगे, लेकिन साफ तौर पे फिलहाल बाजार में मौजूद नोट जो है वो वैध रहेगा। और लेकिन 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक से आप इस नोट को बदल सकते हैं। एक बड़ा फैसला है आरबीआई की तरफ से, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो नोट है उसको आप बदल सकते हैं, लेकिन अब नोट का सर्कुलेशन 2000 का अब बंद हो जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जापान के दौरे पे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा गया है कि जो लीगल टेंडर है वो जारी रहेंगे, सर्कुलेशन बंद रहेगा। और अभी भी चूंकि 2000 के नोट काफी बाजार में है, लेकिन उसको अभी वैध माना जाएगा। लेकिन लोगों से अपील की 23 मई से 30 सितंबर तक आप बैंकों से 2000 का नोट बदल सकते हैं। जो पिछला जो सर्कुलेशन था आरबीआई की तरफ से और सरकार की तरफ से, वही सर्कुलेशन फिर इस बार जारी किया गया है कि आप 2000 के नोट, इसमें कोई भी गड़बड़ी वाली बात नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। सर्कुलेशन बंद होगा, लेकिन जो लीगल टेंडर्स है वो जारी रहेंगे कहीं न कहीं। लेकिन साफ तौर पर बड़ी खबर है कि 2000 के नोट अब मान्य नहीं रहेंगे। सभी बैंकों में पैसा जमा करा सकते हैं आप, और जो नोट बदलने के लिए अलग से 19 रीजनल ब्रांच भी बनाए गए हैं। तमाम जो आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन उसका बंद होगा, और साफ तौर पे लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो पिछला जो सर्कुलेशन था, जिस तरह से आदेश आए थे, उसी के अनुसार ये अब साफ तौर पे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब 2000 के नोट नहीं छपेंगे। ये सबसे बड़ा एक आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है अब उस तरह की तैयारी करे, अपने पास जो नोट है उसको, जो बैंक का जो गाइडलाइन दिया गया है, समय सीमा दी गई है, उसमें आप बदल सकते हैं। जी, मुश्किल खबरें अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जो 2000 के नोट हैं वो बड़ी संख्या में ब्लैक मनी का हिस्सा और बड़ी संख्या में वो डंप है। देखिए, ये पहली बात नहीं है कि इस तरह की खबरें आ रही हो। सरकार के पास ये पहले से मोटिव था कि जो 2000 के नोट हैं वो ब्लैक मनी के तौर से बाजार में उपलब्ध है, और कहीं न कहीं इसकी जो साफ तौर पे एक तरह से लोगों के पास जो काम करने का तरीका है इस पैसे को लेकर, तो काफी सरकार ने साफ तौर पर इसे बंद करने का इसीलिए निर्णय लिया कि जो ब्लैक मनी है बाजार में काफी मात्रा में पहुंच चुका था। और अब ये पहले से तय था, पहले भी खबरें आई थी कि 2000 के नोट भारत से बंद होगा, देश से बंद होगा, और अंततः आरबीआई का एक बड़ा फैसला आया। जी बिल्कुल पुष्कल, एक बार जरा दर्शकों को फिर से जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, जो निर्देश दी है, उसके बारे में बताएं 2000 के नोट को लेकर के। देखिए, 2000 का नोट जो आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, नोट का सर्कुलेशन 2000 का बंद होगा, लेकिन साफ तौर पे आरबीआई का बड़ा फैसला है ये, और साफ तौर पे ये कहा जाए कि सर्कुलेशन बंद होगा, लेकिन लीगल टेंडर जारी रहेंगे। समय सीमा दी गई है
कि 22 मई से 23 सितंबर तक आप इसे किसी भी बैंक से बदल सकते हैं। इसमें कहीं भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है आम जनता को, और उन्होंने समय सीमा भी बताई है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 2000 का नोट है तो आप इस समय सीमा में इसे बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमने दर्शकों को बताया कि 2000 के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2016 से लेकर 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब है। इन गायब नोटों की वैल्यू 9 करोड़ 21 लाख रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया था। तो देखिए बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से, रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से अब वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने 2019 से ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक ग्राहकों से 2000 के नोट लेकर बदलते रहें, लेकिन किसी को दे नहीं। एक बार 20,000 रुपए के ही जो नोट हैं वो बदले जाएंगे। पुष्कल, एक और गाइडलाइन जो है वो ये है कि देखिए एक बार में 2000 के सिर्फ 20,000 नोट जो है वो बैंकों में बदले जाएंगे। हाँ देखिए, आरबीआई ने जरूर सभी बैंकों को साफ तौर पे कहा है कि साफ तौर पे सलाह दी है सभी बैंकों को कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट जारी करना बंद करें। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो बैंक आम जनता को नोट देंगे 2000 के नोट जारी नहीं करेंगे। और साफ तौर से हालांकि ये बैंक नोट वैध मुद्रा अभी भी बने रहेंगे, लेकिन जो गाइडलाइन है आरबीआई का और 23 मई से 23 सितंबर उस समय सीमा में आम जनता से अपील भी उन्होंने की है आरबीआई ने कि वो तत्काल बैंकों से अपने जो नोट हैं, अगर उनके घर में जमा पूंजी है, वो उन्हें तत्काल उस समय सीमा में बदल सकते हैं। तो फिलहाल समय सीमा काफी लंबा है और जिस तरह से पिछली बार डीमोनेटाइजेशन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 500 रुपए के नोट के लिए, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस में पैनिक हो जाने की खबरें तमाम शहरों में आई थी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि वो जल्दीबाजी न करें, तब अपने जो नोट्स हैं वो बदलें। उसकी प्रक्रिया भी उन्होंने बताई थी। लेकिन अब फिर 2000 के नोट, काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि 2000 के नोट भी बदल सकते हैं, तो आम जनता में ये भी खबरें बहुत दिनों से थी कि 2000 के नोट जल्द बंद होंगे। जी बिल्कुल, एक बार जो दर्शकों को हम बता दें कि नोट से छपने तक जो करेंसी सर्कुलेट होती है उसका सफर किस प्रकार से होता है। एक करेंसी नोट बनने से नष्ट होने तक के सफर को हम आपको एक बार समझाते हैं। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार की सलाह से हर साल तय करता है कि किस डिनोमिनेशन के कितने नोट छपेंगे। ये पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप के जरिए आरबीआई नासिक, महाराष्ट्र, देवास, मध्य प्रदेश, मैसूर, कर्नाटका और सांगली, पश्चिम बंगाल स्थित करेंसी प्रिंटिंग प्रेस को छपाई के ऑर्डर देता है। स्टेप 3 में अगर रुक किया जाए तो छपने के बाद नोट बैंकों को बांटे जाते हैं। इसके लिए 19 शहरों में आरबीआई के करेंसी इश्यू ऑफिस है। इसके अलावा शेड्यूल बैंकों के 3054 चेस्ट ब्रांच के जरिए भी बैंकों को नोट दिए जाते हैं। स्टेप 4 में बैंक नए नोटों को लोगों तक पहुंचाते हैं। हर विड्रॉल जरूरत के हिसाब से नोट वापस दिए जाते हैं। और हमारे सहयोगी संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2000 के नोट देखिए संदीप जो है वो डंप करने की स्थिति में लोगों ने रख लिए थे, ब्लैक मनी कलेक्ट किए थे। अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि ज्यादा मात्रा में ब्लैक मनी लोगों के पास कलेक्ट हो गए हैं। इन सबके बीच बड़ा डिसीजन, बड़ा निर्देश आरबीआई ने दिए हैं संदीप की अब 2000 के नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। सितंबर तक 2000 के नोट जो है वो बैंकों को वापस करने होंगे। संदीप बिल्कुल ठीक कहा आपने त्रिशला। देखिए जब भी हम लोग एटीएम से पैसे निकालते थे तो हमेशा इसे देखा जाता था कि 500 के नोट ही बाहर आ रहे और हम लोग के बीच में भी ये
चर्चा का विषय रहता था कि आखिर 2000 के नोट मार्केट में से गायब कहां हो गए। लगातार हम लोग साथियों से पूछते थे तो वो कहते थे यार 2000 का नोट नहीं निकलता है। यानी आज की ये सबसे बड़ी खबर, इसको माना जा रहा है कि 2000 के जो नोट हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। हालांकि जिन लोगों के पास वो नोट हैं अभी वो बैंक में उसको जमा कर सकते हैं। बैंक के जमा होने के बाद उनका सर्कुलेशन नहीं किया जाएगा और 30 सितंबर के बाद 2000 के नोटों को अवैध करार दे दिया जाएगा। एक बार फिर से देखें, जिस तरीके से कह सकते हैं कि काला धन, या फिर बात करी गई थी कि अगर लोगों ने अपने पास 2000 के नोटों को जमा कर लिया है, आरबीआई के पास इस तरीके के आंकड़े आए होंगे कि आखिर मार्केट से 2000 के नोट कहाँ जा रहे हैं। आप एटीएम में जाइए, आप किसी भी बड़ी जगह पर जाइए तो आपको 2000 के नोट ना मिलकर 500 के नोट मिल रहे थे। तो एक बड़ी खबर है त्रिशला, और उसी के साथ साथ देखिए कई लोगों के लिए चिंता का विषय भी बन गई है। जब से भारत समाचार ने इस खबर को ब्रेक किया है तब से हर कोई लोगों को फोन करके पूछ रहा है, बैंक मैनेजर के पास फोन जा रहे हैं, मंत्रियों के पास फोन जा रहे हैं कि आखिर में अब ऐसा क्या होगा। क्या ये खबर मजाक तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर है कि 2000 के नोटों को अब बैंक में बंद जमा करना होगा। और देखिए लोगों के पास बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरबीआई के पास आंकड़ा है, जिस तरीके से अन्य सोर्सेस से एक आंकड़ा निकाला गया है, उसमें यह बताया गया है कि पूरी मार्केट, या फिर अगर बात करा जाए हर एक जगह से 2000 के नोटों को गायब कर दिया। उसके पीछे की वजह यह है कि काला धन जो है वो कम संख्या से ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। यानी 500 के 4 नोट होते हैं, लेकिन 2000 का एक नोट, अगर कोई 100 के नोट रखता है या 500 के नोट रखता है तो वो जगह जो है ज्यादा कवर करता है। तो आज के लिए एक इसको बड़ी खबर माना जा सकता है। देश भर के लिए ये बड़ी खबर है संदीप, बड़ी खबर देश भर के लिए है कि 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया है। हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। नरेंद्र, देखिए भारत समाचार ने इस खबर को ब्रेक किया है और 2000 की जो नोट है उसे अब सर्कुलेशन से बंद कर दिया जाएगा। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तब इस नोटों को छापा गया था, तब ये नोटें छापी गई थी इसलिए कि जो काला धन है उसको बंद रोकने के लिए एक बार डिमोनेटाइजेशन किया गया था। एक बार फिर से 2000 नोटों के सर्कुलेशन पर रोक लगा दिया गया है। ऐसे में नरेंद्र, क्या जो काला धन इकट्ठे किए जाते हैं उस पर कितने रोक लगने के आसार नजर आएंगे, या फिर 2016 डिमोनेटाइजेशन की तरह इसका भी रिजल्ट सामने आएगा? नरेंद्र, देखिए त्रिशला, इस पूरे मामले पर ये तो बिल्कुल तय है कि जो ये कदम सरकार ने उठाया है इसके पीछे यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो काला धन है वो इकट्ठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हमारे लंबे समय से बता रहे हैं कि जो लॉकर इस्तेमाल करने वाले, बैंक लॉकर इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो पैसा है वो लॉकरों में रखा हुआ है। इसके अलावा जो बड़े व्यवसायी हैं उनके पास भी इसी तरीके से ये पैसा रखा गया है। आप सोचिए कि 500 रुपये के 4 नोट, यानी अगर 2000 का नोट आप इकट्ठा करते हैं तो आपको केवल 1/4 जगह की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से पिछले कई महीने से, कम से कम 7 से 8 महीने से ऐसी स्थिति हो गई है कि 2000 का नोट बाजार में चलन में भी नहीं दिखा है। और अगर किसी को 2000 का नोट दे दिया जाता है, अगर आपके पास किसी तरह आता है, तो वो उसको आगे पीछे 4-6 बार देखता है और उसके बाद में ये भी तय करता है कि कहीं ये नकली तो नहीं है, और फिर कहीं जाकर उस नोट में जो शेयरिंग होती है वो हो पाती है, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसके बाकी का पैसा मिल पाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है लोगों के जहन में लंबे समय से है। जो मीडियम क्लास तक का जो तबका है समाज का, उसके पास इस तरह की जो नोटों की संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन इतना जरूर है कि ये नोट अगर छपे, केंद्र सरकार से आए, आरबीआई से आए, तो फिर आखिर ये गए कहाँ? तो निश्चित तौर पर इनको इकट्ठा किया गया है और इनको समय समय पर निकाला जाता है, और वो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जो काला धन है वो इसके बदले एक्सचेंज किया गया। जब 8 नवंबर 2016 को मोनेटाइजेशन हुआ था उस वक्त, और उसके बाद से लगातार ये पैसा जो है वो इकट्ठा किया जाता रहा। अब जब ये पूरा चलन में ही नहीं रहा, सरकार ने देखा कि ये कहीं निकल के ही नहीं आ रहा है, तब उसके बाद जाकर इस तरह का फैसला लिया गया है। अभी सितंबर 30 तक का जो समय है वो काफ़ी क्रूशियल होगा उन सब लोगों के लिए। दिमाग लगाने होंगे कि जो पैसा है उसको कहाँ कैसे दिखाना है और कैसे उस पैसे को बैंक में ले जाके जमा कराना है। आपको बताएं कि ये दिक्कत भी अभी अगले आने वाले दिनों में सामने आएगी कि सरकार लिमिट लगाएगी कि इतना नोट जो है वो हम लेंगे एक दिन में और इतना नोट जो है एक महीने में, तब भी ये दिक्कतें होने वाली हैं। तो ये
परेशानियां उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काला धन इकट्ठा है। 2-2 हज़ार के नोट उन्होंने बड़ी तादाद में जमा किए हुए हैं, उनके लिए ये वाकई परेशानी वाली खबर है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, लोग उसी तरीके का महसूस कर रहे हैं, चाहे उनकी जेब में पैसा है या नहीं है, जैसा उन्होंने 8 नवंबर 2016 को महसूस किया था, जब रात को 8 बजे आकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1000 और 500 के नोट जो हैं वो अब बंद हो गए। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हमारे साथ संदीप जुड़े। हम संदीप आपका रुख करेंगे। और संदीप, देखिए जिस प्रकार से एक बार ये खबर फिर से सामने आई है, लोग भले से सिर्फ ये 2000 के नोटों के सर्कुलेशन पे रोक लगाया गया, लंबा समय दिया सितंबर तक आप आराम से इसको वापस कर सकते हैं। एक चीज और मैं जानकारी दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ 20,000 तक का अमाउंट आप एक बार में बैंक को वापस कर सकते हैं। ये जो आदेश है, ये जो निर्देश है, ये भी आरबीआई के है। लेकिन जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, वो लोग डिमोनेटाइजेशन जैसे इसको क्यों फील कर रहे हैं संदीप? बिल्कुल, देखिए त्रिशला, जब नोटबंदी की खबर आई थी तो कहीं ना कहीं से लोगों को जिस तरीके से उसको कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज की कमी थी। अभी भी देखिए वही हो रहा है। ये बताया गया है कि 2000 के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर में रहेंगे, यानी एकदम से बंद नहीं होंगे। हालांकि जिनके पास देखिए ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट है, उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि कई लोग देखिए अपना पैसा जमा करते हैं, या फिर अगर उन्होंने घर में कैश रखा है और उसके बाद वो लोग देश के बाहर चले जाते हैं। अब बैंक ने देखिए जिस तरीके से एक सीमा तय कर दी है कि 23 मई के बाद से आप 20,000 रुपए मैक्सिमम बदलवा सकते हैं, क्योंकि देखिए पहली बार अगर बात करी जाए 2016 में 2000 का नोट जो है वो मार्केट में देखिए लाया गया था, और 2018 से 19 की अगर बात करी जाए तो उसमें 2000 के नोटों की जो प्रिंटिंग है उसको बंद कर दिया गया था। अब एकाएक ये जो खबर सामने आई है, इसमें कई लोग अभी इसलिए भी परेशान हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है आखिर हुआ क्या है। लेकिन आरबीआई के निर्देश के बाद देखिए लोग परेशान हो रहे हैं। और त्रिशला, इसको अगर ये कहा जाए कि आज ये देश की सबसे बड़ी खबर है, लोगों को चौंकाने वाली है, लोगों को परेशान करने वाली है, वो चाहे बड़े उद्योगपति हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, सभी लोगों को देखिए इससे कहीं ना कहीं से एक धक्का लगा है कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन भारत समाचार देखिए सभी को सच्चाई से ही खबर दिखाते हैं, और भारत समाचार के द्वारा ही ये बताया जा रहा है कि ये नोट एकाएक बंद नहीं हुए हैं, ना अभी एकदम से बंद होंगे, लीगल टेंडर में बने रहेंगे। आप लोग जाकर इनको बैंकों में जमा करा सकते हैं। हालांकि बैंक में जमा होने के बाद इन नोटों का सर्कुलेशन नहीं होगा, यानी अगर हम कैश पैसा निकालते हैं तो अब हमको 2000 का जो नोट है वो नहीं मिलेगा, बल्कि 500 के नोट मिलेंगे। अब देखिए त्रिशला, इसके पीछे का जो मकसद है वो मकसद यही है कि लंबे समय से नोटों का मार्केट से गायब हो जाना, लंबे समय से ये लगातार चर्चा में विषय बना रहना, क्योंकि 2000 का नोट जब मार्केट में लाया गया था तो कहा गया था कि ये गुलाबी रंग का नोट है। तो अब ये कहा जा सकता है कि आम जनता को गुलाबी रंग का जो ये 2000 का नोट है ये दिखाई नहीं देगा, पहले से ही नहीं दिखाई देता था। जब भी कोई एटीएम से, चाहे मैक्सिमम लिमिट जो होती है सेविंग की वो 25,000 रुपए होती है, अगर आप 25,000 रुपए भी एटीएम से निकालती हैं तो उसमें सारे नोट जो आते हैं, बिल्कुल देखिए ये जो गुलाबी नोट है संदीप, ये मिडिल क्लास से जो लोअर क्लास है उनके लिए सपना था ये गुलाबी नोट। ये गुलाबी नोट उनके पास नहीं होता था। और हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े। हम लोकेश आपका रुख करेंगे। आपने देखा होगा लोकेश, कई जगहों पर छापेमारी में ये जो गुलाबी नोट है, गुलाबी सुनहरे नोट, जिसके लिए मिडिल क्लास और उसके नीचे के क्लास के लोग तरसते थे कि कोई एक नोट हाथ लग जाए तो वो बचा करके रखते थे। उनके पास से भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में नोट बरामद हुए कई छापेमारी में चुनाव के पहले, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो। ये गुलाबी सरकार ने भी ये सब क्लियर नहीं किया है कि क्या 1000 के नोट वापसी होंगे या नहीं, क्योंकि बार बार जब 2000 का नोट दिखाया गया था तो बाद बड़े इकोनॉमिक सपोर्ट होगा, तो काफी जानकार को जी लोकेश, हम आपका रुख करेंगे। नरेंद्र, देखिए जिस प्रकार से ये गुलाबी नोट जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सपना था, और छापेमारी जब हुई चुनाव के पहले, एक इत्र कारोबारी जो उत्तर प्रदेश के थे, अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो जिस संख्या में गुलाबी नोट जो है वो बरामद हुई थी, कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं 2000 के नोट डंप हो रहे हैं। नरेंद्र, जितने भी ऐसे केसेस रहे हैं त्रिशला, जहां पर ये
बड़ी तादाद में जो पैसा बरामद हुआ है वहाँ पर 2000 के नोट ही पकड़े जाते हैं, चाहे वो जो कन्नौज वाला मामला है वो मामला रहा हो। इसके अलावा अभी चुनाव में बहुत जगह पर जो पैसा पकड़ा गया उसमें भी 2-2000 के नोट सबसे ज़्यादा थे। अभी मुजफ्फरनगर में एक बड़ी खेप नोटों की बरामद हुई थी, वहाँ भी ऐसा ही था। मुजफ्फरनगर के अलावा बुलंदशहर में जब डीएम के यहाँ पर छापा मारा गया था तो 48 लाख रुपए की जो नकदी थी वो 2-2000 के नोटों की ही थी। तो इस तरीके से ये पता लगा सरकार को कि जो 2-2000 के नोट है उसको बजाय चलन के लोग जो हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे सोना इकट्ठा करते हैं नोट के बदले, उसी तरीके से उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उसको अपने पास रखकर स्टोर करके और उसको एक तरीके से अपने भविष्य के लिए जमा किया जा रहा है। तो इसको लेकर बहुत बड़ी चिंता सरकार की थी और ये बताया गया था करीब 2 साल पहले 2000 का नोट जो है वो छपना बंद हो गया। कॉन्क्रीट जो जानकारियां थी वो तो निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन इस तरह की जो एक र्यूमर है, एक सोशल मीडिया पर जानकारी है वो जरूर थी और उसी के चलते फिर लोगों ने इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस किया और जिसके पास जितना पैसा था वो उसने वो इकट्ठा किया और 2-2000 के नोट थे वो सहेजने शुरू किए। सरकार को लेकर ये उम्मीद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं थी, ये आशंका नहीं थी कि इस नोट को भी सरकार बंद कर देगी। लेकिन अब आप ये जानिए तसला कि आज का ये जो ऐलान है आरबीआई का, इसके बाद से बाजार में क्या होगा। बाजार में ये होगा कि लोग जो हैं इस नोट का लेन देन जो है वो भी नहीं करेंगे। दुकानदार इस नोट को नहीं लगा क्योंकि ये नोट उसके लिए आफत की तरह होगा। उसको एक दिन में केवल 20,000 रुपये ही जमा करने का जो आज़ादी है वो मिली हुई है। तो ऐसे में जो दुकानदारी है, बाजार है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और जो आम आदमी जिसके पास में 2000 का नोट है और वो बाजार में उसको खर्च करने जा रहा है, कोई सामान खरीदने जा रहा है, तो उसके सामने भी दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि आप याद कीजिए कि वही सीन अब देखने को मिलेगा जब बहुत लंबी लंबी लाइनें बैंक के बाहर लगी होंगी और लोग परेशान खड़े होंगे, लोग प्यासे भूखे खड़े होंगे उस लाइन में। और बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी पिछली बार डिमोनेटाइजेशन के दौरान नरेंद्र, जो दिल दहला देने वाली भी थी। हमारे सहयोगी लोकेश गाजियाबाद से जुड़े हम। लोकेश, आपका रुख करेंगे और हमारे सहयोगी ने जैसा अभी बताया कि अब कोई दुकानदार भी इस नोट को लेने से कतराएगा और जिस प्रकार से जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो कालाबाजारी जो हुई थी, पैसों के एक्सचेंज कुछ प्रतिशत पर हुए थे, कई इसकी खबरें आई थी, कई लोग पकड़े भी गए थे, मनी एक्सचेंज कर रहे थे कुछ प्रतिशत लेकर के। इस बार भी क्या ऐसी कोई सिनेरियो बन सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास भारी मात्रा में ये 2000 के नोट जो है डंप होंगे। देखिए त्रिशला, शुरू से ही ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि जब 2000 के नोट मार्केट में फ्लोट किए गए थे नोटबंदी के बाद, तो लोगों का ये मानना था, जो आर्थिक जानकार थे उनका ये मानना था कि जब कोई करेंसी बड़ी होती है तो ऐसे में इसकी कालाबाजारी बढ़ने की साफ साफ आशंकाएं बढ़ती हैं। क्योंकि कम जगह में, यानी कि आप एक चाहिए कि एक आम आदमी अपनी जेब के अंदर 4 लाख से 6 लाख रुपए कैश रख सकता है, लेकिन अगर ये यही छोटे नोट होते हैं तो उसको इतनी कालाबाजारी करने में समस्या आती थी। और बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि नोट की, क्योंकि विदेशों में अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे तो कोई भी $100 से ऊपर की कोई करेंसी ज्यादातर आपको नजर नहीं आएगी, जबकि भारत के अंदर 500 और 1000 के नोट भी मौजूद थे। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन 2000 के नोट को रोका गया है और अब 3 महीने का समय दिया गया है, ऐसे में ये बात पक्की है कि लोगों को बैंक के बाहर भारी भीड़ लगानी पड़ेगी। और हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे कि सर आपका क्या रिएक्शन है, आपको क्या पता लग रहा है कि 2000 के नोट जो हैं वो सरकार ने बंद कर दिए हैं, तो आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से ये फैसला है, कैसा समझते हैं आप? नहीं, वो तो फैसला तो सही है आपका 2000 का, लेकिन वो जो 1000 का रिन्यू करना चाहिए, फिर से वापस करना चाहिए और इसको ये योजना बनानी चाहिए जमा हो जाए समय से, भीड़ न लगाने पड़े बैंकों में। ये अपनी देखिए त्रिशला, यही लोगों का कंसर्न है कि जो 2000 के नोट अगर अभी आपके पास मौजूद हैं तो वो आसानी से जमा हो जाएं। क्योंकि याद होगा आपको जब 8 नवंबर 2016 को 500 के नोटों की नोटबंदी की गई थी, अगले 3 महीनों तक सुबह की सर्दी के भीतर लोग बैंकों के बाहर लाइन लगाए खड़े रहती थी, लंबी लंबी लाइन देखा करती थी, यहाँ तक कि कई लोगों ने लंबी लाइनों में अपनी जान तक जो है वो गंवा दी। उसके बावजूद ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा था अगले 2017 के यूपी के चुनाव में। लेकिन हालांकि अब फिर से जब 2000 के नोट चलन से बाहर किए जा रहे हैं, ऐसे में एक तरफ तो लोगों की राहत है, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए 2000 के नोट रखना अपने आप में सपना था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक बड़े सेटबैक है ये, क्योंकि जिस तरीके से नोट बंदी के बाद जब नोट के स्लॉट्स, क्योंकि साइजेस बदले थे नोट के,
तो 2000 के नोट का भी एटीएम के अंदर स्लॉट लगाए गए थे, नए 500 के नोट के भी लगाए गए थे। तो ऐसे में इनको फिर बार अपनी पूरी एक बार एटीएम मशीन को रिसेटल करना पड़ेगा। और जहां तक देश में ये मशीनें हैं, एटीएम मशीन, अब वहां पर अगर कोई करेंसी छोटी लाई जाती है, हालांकि अभी तक सरकार ने कोई घोषणा की नहीं है कि 2000 के नोट के बदले बंद करने के बदले क्या 500 के नोट चलते रहेंगे, 1000 के नोट फिर से आएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बार लोगों को फिर से एटीएम विड्रॉल पर भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2016 के बाद से अब के दौर में इतना फर्क है कि लोग यूपीआई पेमेंट्स पे भी पहुंच गए हैं। इसलिए अगर ये देखा जाए कि अगर नोटबंदी होती भी है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है। हर आदमी, मिडिल क्लास, तमाम ऐसे एप्लीकेशंस का यूज करता है, यूपीआई आईडी का, भीम का, कि वो अपनी छोटी मोटी पेमेंट उन्हीं के जरिए करता है। लेकिन जब अगर इस तरीके के अगर बदलाव होंगे तो ये बदलाव होने में थोड़ा समय लगेगा। और 23 तारीख से भले सरकार ने ये कहा कि 20,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जमा कराए जा सकते हैं, यह उनके लिए बड़ा सेटबैक है जिन लोगों ने काला धन जमा करके रखा होगा या फिर ऐसी अघोषित संपत्ति रखी होंगी जिनको कि जमा कराने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मिडिल क्लास तो हैंड टू माउथ है, उसको पता है कि उसके पास रकम कितनी है और मैक्सिमम वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में ये बात क्लियर है कि ये परेशानी उन्हीं लोगों को आएगी जो कि या तो बड़े धन्ना सेठ हैं या कारोबारी हैं, क्योंकि बाजार में इस नोट का अब लेन देन पूरी तरीके से बंद होगा। क्योंकि कारोबारी ये कतई नहीं चाहेगा कि इस पैसे को लेकर के वो जमा कराए। अगर आपको 500 के नोट वाले बात याद हो कि हमारे देश में बंद होने के बावजूद भी नेपाल में इस करेंसी को एक्सचेंज किया जाता था और एक्सचेंज के जरिए पिछले साल यानी कि 2022 के जून में इसको बंद किया गया है, जिसमें कि भारत सरकार ने नेपाल गवर्नमेंट को लिखा कि आप इंडियन नोट्स की करेंसी, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट और भारत सरकार के बीच में ये एक्सचेंज हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक्सचेंज पूरी तरीके से जब बंद किए गए तब जो है ये पूरी तरीके से ये 500 के नोटों के जो पुराने थे वो बिल्कुल यही वजह रही है कि बहुत बार ऐसी खबरें आई है कि बड़ी संख्या में इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर जो है वो ऐसे नोट पकड़े भी गए थे। और इस सब के बीच देखिए बड़ी खबर, आरबीआई अब 2000 के नोटों का जो संचालन है उस पर रोक लगा दिए हैं। और सिर्फ 30 सितंबर तक 2000 के जो नोट है आप वो बैंकों तक एक्सचेंज कर सकेंगे। सिर्फ 20,000 एक बार में बैंक 2000 के नोट वापस लेगा। तो देश भर के लिए आज की बड़ी खबर। और एक बार 2016 में कोशिश की गई थी काला धन रोकने की, डिमोनेटाइजेशन करके, और एक बार दोबारा से 2000 के नोट पर संचालन पर रोक लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि काला बाजारी, काला धन कितना रुक पाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार।